नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की बहुत धमाकेदार वैकेंसीज आई हैं। तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिजिकल का क्या इसमें होना है, एज क्या मांगी गई है, फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। तो 18 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 18 अप्रैल 2025 मानी एक महीने का समय आपको मिल रहा है। हालांकि यहां पे अभी एग्जाम डेट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए अपडेट बाद में अलग से आएगा, लेकिन आपको पर्याप्त समय मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसीज है 19,838। आपका एक क्वेश्चन यह भी होगा कि क्या अन्य राज्य वाले विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। जरूरी नहीं कि आप बिहार के हों, आप किसी भी राज्य के हैं आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर हम बात करें दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सभी विद्यार्थी, यहां के बच्चों में ज्यादा क्रेज होता है, तो हर राज्य के बच्चे जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि यूआर की बात करें तो 7,900 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 1938 है, लेकिन कैटेगरी का फायदा केवल राज्य के विद्यार्थियों को ही मिल पाता है, बाकी लोग यूआर में काउंट होते हैं। लेकिन वैकेंसीज की संख्या बाकी सबसे अगर कंपेयर करें तो काफी अच्छी है। फिर इसमें यह आप ध्यान रखें कि जैसे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 165 है। सीना जो है बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 है। अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट 160 है, और यहां पे अगर सीने की बात करें तो वो सेम है 81 और 86। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और यहां पर 2 सेंटीमीटर का थोड़ा सा रिलैक्सेशन सीने में उनको मिलेगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 155 सेंटीमीटर की हाइट है। तो यहां पे एक ये भी फायदा मिल रहा है कि आपको हाइट में भी कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए इसके आगे समझते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए योग्यता सिर्फ 10+2 है, यानी अगर आपका 12th कंप्लीट है, 12वीं आपका कंप्लीट है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 25 है, लेकिन फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उन्हें 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 27 साल तक। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल का यहां पे रिलैक्सेशन है। तो ये एक फायदा इन सभी को मिलने वाला है। चयन परीक्षा, अब यहां पे चयन का जो प्रोसेस है, क्या क्या चरण रहेंगे तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, और ये ऑनलाइन नहीं होगी, ओएमआर पर होगी। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3 प्रोसेस में ये वाला एग्जाम पूरा आपका कंडक्ट होना है, और यहां पे वही सब लिखा हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि एक इसका एग्जाम होगा, क्या क्या इसमें आता है, तो देखो भाई, आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, नागरिक शास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र आएगा। इसके बाद विज्ञान है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन, भौतिकी, और सामान्य ज्ञान जिसमें सब कुछ आ जाएगा, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, तो ये रहेगा। टोटल यहां पे 100 अंक होंगे, आपके पास प्रश्न भी 100 होंगे, और आपके पास यहां पे 2 घंटे का समय रहना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि परीक्षा जो है ओएमआर पर आपकी होने वाली है, और यहां पे मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य, कम से कम, तब जाकर। और ऐसा नहीं कि 30% से ज्यादा ले आओगे तो आपको फिजिकल के लिए बुला ही लिया जाएगा, लेकिन 30% से कम है तब तो कोई चांस नहीं कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। दूसरी बात कि फिजिकल ये जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी इसके आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ये बस एक फिल्टर है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो फिजिकल अपने आप में 100 नंबर का है, और उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आप ये समझिए कि 5 गुना विद्यार्थियों को जो है, यानी वैकेंसीज का 5 गुना, लगभग 95,000 से 1 लाख के बीच विद्यार्थियों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग है। जो मैंने कहा कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग है, फाइनल जो है आपके मेडिकल के आधार पर ही होने वाला है, फिजिकल के आधार पर होने वाला है। अब देखिए भाई, फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर बेसिकली 3 चीज होगी, दौड़ होगा, ऊंची कूद और गोला फेंक। इसमें भी पहले दौड़ होगी। अगर आप दौड़ में ही डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप आगे आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो आपको पहले दौड़ और फिर बाद में ऊंची कूद और गोला फेंक रहेगा। और यहां पे फिजिकल के भी मार्क्स हैं,
100 अंक का आपका फिजिकल होना है। अब यहां पे आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया है कि कितने मिनट में आप कितना दौड़ पा रहे हैं, कितना आप जंप कर पा रहे हैं, कितना गोला फेंक पा रहे हैं, फिर लड़कों के लिए अलग, मतलब पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के यहां पे पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं। दौड़ के लिए यहां पे 50 नंबर है और लगभग 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। मैक्सिमम समय आपके पास 6 मिनट है। अगर आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगे तो 40 अंक मिलेंगे। फिर 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड लगे तो आपके 5 मिनट 40 सेकंड लगे तो 30 अंक हो गए। 5:40 से 6 मिनट तक 20 अंक हो गए। इससे ज्यादा समय लगा तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और अगर इसमें असफल हो गए, मतलब आप इस एग्जाम में ही असफल हो जाएंगे, आगे आपको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे यहां पर महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है कि उनके लिए भी 1 किलोमीटर की दौड़ है, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है। फिर इसी प्रकार गोला फेंक के आपके 25 नंबर रहने वाले हैं। और पुरुष महिला का यहां पे आपको दिख रहा होगा कितना फिट आप फेंकते हैं उसके आधार पे रहेगा। ऐसे ही अगर ऊंची कूद की बात करते हैं तो इसके भी 25 अंक हैं और यहां पे रहेगा। और इनके लिए आपको 3-3 चांस भी मिलना है। मैं आप बता देता हूं, नियत समय में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों गोला फेंक ऊंची कूद में आपको शामिल किया जाएगा। अगर असफल हो गए तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। और गोला फेंक ऊंची कूद में आपको 3 मौके मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के आधार पर रहेगा। इसके बाद बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल, और अगर उसमें सब कुछ ओके है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जनरली इसमें सब लोग निकल ही जाते हैं। 180 रुपए लगने वाले हैं इन सभी के लिए, और बाकी सब के लिए 675 यहां पे रहेगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बिहार पुलिस की जो वेबसाइट के माध्यम से, जो आपको कहीं पे बीच में नोटिफिकेशन में दिखा भी होगा, है ना। तो ये है सारी इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये देखिए csbc.bihar.gov.in, यहां पर जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लिंक और लगवा देंगे। और आप पर्टिकुलर विनर्स के एप्लीकेशन से, विनर्स के सारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ जाएं। तो जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, विनर्स ऐप है, इन सब से आप जुड़े रहें, क्योंकि सारा इससे रिलेटेड जो पढ़ाई के बारे में या फिर अपडेट्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी। तो आप इनसे जुड़े रहिए, सारे अपडेट्स आपके पहुंच जाएंगे। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप या इंदौर सेंटर है, आप इन सबसे जुड़े रहिए और सारी चीजों में अपडेट रहिए। सो दैट्स इट, इतनी जानकारी थी इस एग्जाम के बारे में। अगर और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर दीजिएगा। एक और वीडियो बनाकर मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।